हम्म। आपको याद होगा कि कल हम लोग एक सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे, याद है? सिचुएशन क्या थी कि कंटिन्यू। हम लोग एक अचानक से एक नया काम आ गया हमारे ऊपर में। एकदम से एक नया टास्क हम्म। है, और नया टास्क हमको अचानक से मिल गया। अब उसको हम कैसे टैकल करेंगे? तो उस समय अचानक से जब वो असाइनमेंट आ जाता है, एक नया काम आ जाता है, अचानक से एक चैलेंजिंग लाइफ की सिचुएशन आ गई, कुछ भी नया जो रूटीन में चल रहा है अचानक से कुछ अलग हो गया। एक अचानक से डॉक्टर का एक रिपोर्ट आ गया जो कि कुछ तो अजीब बातें बोल रहा है। सो लॉट ऑफ दीज काइंड्स ऑफ चैलेंजिंग, अचानक से एक बड़ा काम हाथ में आ गया, उस टाइम पर इमीडिएट फीलिंग्स क्या होती है वो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, राइट? अब ये फीलिंग्स जो आती हैं, ये बहुत कॉमन फीलिंग्स है जो ह्यूमन काइंड को सबको आएगी, है ना? तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत लाइक पॉजिटिव चलता है, बहुत ज्यादा परमेश्वर में होता है, उसे ये नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। ओके, हम सब इस धरती के ऊपर में हैं, और हम जानते हैं कि इसके ऊपर में शैतान प्रभुता करता है। वो हर एक बार कोशिश जरूर करेगा अपने थॉट्स देने की, thoughts of insecurity, thoughts of hopelessness, extreme fear, guilt, insecurity, और ये फीलिंग कि भाई मैं शायद ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। सो इस तरीके की चीजों को वो देता है, एक को नहीं, सिर्फ नेगेटिव सोचने वालों को नहीं, हर एक व्यक्ति को। वो इनिशियल फर्स्ट इसमें वो थॉट्स आएंगे फॉर अ सेकेंड और 2 सेकेंड्स। कितना समय वो रहते हैं और कितना उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, फिर वो डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कौन है। सो बेसिस ऑफ द पर्सन, सो जब चीजें इस तरीके से इवेंट होता है, वो थॉट्स जरूर आएंगे, द थॉट्स विल कम। लेकिन हर एक के साथ में द वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग बैक टू दोज थॉट्स इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है जो इस तरीके से वाकिफ है चीजों का कि शैतान किस तरीके से भरमाता है, और हम अब परमेश्वर में हैं, ये चीजें हम पर प्रभुता नहीं करती, इन चीजों का हम पर अभी कोई कंट्रोल नहीं है, हम इसके अगेंस्ट में इस अलग सिस्टम में चल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का है, तो वो इमीडिएटली इन थॉट्स को रिब्यूक कर सकता है। वचन कहता है जो कुछ तुम धरती पर बांधो वो स्वर्ग में भी बंध जाएगा। तो आप इमीडिएटली फियर को बाइंड कर सकते हो, टू एंटर, टू टेक एंट्री एंड सिट डाउन एंड पोजेस अ पोजीशन इन योर हार्ट। आप इमीडिएटली उसको बाइंड कर सकते हैं, और उसको बांध करके आप उसको अलाउ न करने की काबिलियत आप में है, उसको अलाउ न करने की क्षमता आप में है। आप उसको बाइंड करके ये कमांड कर सकते हैं कि तू हृदय के अंदर नहीं आएगा, फियर तू मेरा भाग नहीं है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इनसिक्योरिटी दैट्स नॉट माई पोर्शन, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, आउट इन जीसस नेम। सो आप इन चीजों को इमीडिएटली आउट कर सकते हो अगर ये आपको ट्रबल कर रही है। कुछ तो लोग होते हैं जिनको वो ट्रबल भी नहीं कर रही होती है, दे लाफ एट इट एंड दे से ओके ठीक है जा, मुझे पता है मैं कौन हूं। न्यू चैलेंज मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब न्यू लेवल इन द लॉर्ड, मीन्स प्रमोशन। It means promotion. It means elevation. It means increase. It means double grace. Next level of grace. इसका मतलब मेरे लिए ये होता है। So you will be able to laugh at those. अगर उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हो तो उसके नेक्स्ट नीचे वाला जो स्टेज है वो है कि आप रिब्यूक करो कि मुझे फियर नहीं करना है, आ रहा है मुझे फियर नहीं करना है, आई बाइंड यू इन द नेम ऑफ जीसस, एंड देन बिलीव व्हाट यू हैव स्पोकन। आप बाइंड कर सकते हो बिलीव करके कि हाँ मैंने बोला है तो अब ये बंद गया है, अब मैं प्रभु अब आप मुझे बताइए। सो ये नीचे का लेवल है। उससे भी नीचे वाला, ओ नो, अब कैसे होगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, अब क्या करूंगी, अब कैसे करूंगी। यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो वो अपने सेल्फ डाउट में बहुत जाता है ना? जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में देखते हैं मूसा के बारे में, जब मूसा को परमेश्वर ने बोला कि तू इजराइलियों को छुड़ाएगा बंधुआई में से,
तो मूसा भी बहुत डर गया था, सोच रहा था कि कैसे करूंगा। उसके बाद में परमेश्वर ने उससे बात की, है ना। परमेश्वर ने उससे बात करके उसके साथ में परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि तेरे साथ मैं रहूंगा, तेरे द्वारा अपने चिन्ह और चमत्कारों को दिखाऊंगा, और तेरे द्वारा बात करूंगा, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। उस टाइम पर उसके पास लिखित वचन नहीं था। आज ये सब बातें परमेश्वर हमारे साथ अपने लिखित वचन के साथ देता है, बट हम उतना उसको बिलीव नहीं करते। लोगों को एक्चुअली आदत पड़ चुकी है कि नहीं, लिखा है वो ठीक है, पर मुझे कानों में सुनना ही आना चाहिए, मुझे कुछ आवाज ऊपर से आनी चाहिए। बिलीवर्स को बड़ा अच्छा लगता है कि आवाज आ जाए, कुछ कुछ दिख जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम वचन में स्थापित हो, क्योंकि वचन चट्टान है। वचन चट्टान है, और परमेश्वर ने हमेशा हमें चट्टान पर खड़ा करने की कोशिश की है। वो हमें हमेशा चट्टान पर खड़ा कराना चाहता है। कभी परमेश्वर ने ये नहीं बताया कि उसकी आवाज चट्टान है या वो दिखने वाला विजन चट्टान, नहीं, उसका लिखा गया वचन चट्टान है। उसका लिखा हुआ वचन चट्टान है, जिस पर वो हमें खड़ा करता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिखित वचन पर अपना पूरा भरोसा करें। ये बातें उसने हमारे लिए लिखी है। उस समय मूसा के पास लिखी हुई बातें नहीं थी, इसीलिए वो परमेश्वर ने उससे डायरेक्ट बात की। लेकिन मुद्दा मेन जो होना चाहिए कि परमेश्वर ने क्या कहा। जो मूसा को परमेश्वर ने कहा उसी बात को परमेश्वर हमसे कहता है। तो जो गुड लेवल ऑफ फेथ, जिसका अच्छा रिलेशन परमेश्वर के साथ में है, वो क्या कहता है कि यस आई नो, नेक्स्ट लेवल, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू एडवेंचर, न्यू ग्रोथ, न्यू प्रमोशन, न्यू रिवॉर्ड्स। That Amen. is what a person in the Lord will speak. Somebody who is learning, जो सीख रहा है, वो कहेगा मैं बाइंड करता हूँ ये सब नेगेटिविटी को, फियर को, ये वो, और मैं चुनता हूँ प्रभु क्या कहता है उसके ऊपर बिलीव करना। तो वो रिव्यू करेगा। उसके नीचे वाला व्यक्ति पैनिक करेगा, कुछ करेगा। उसके भी नीचे अगर जाएंगे कि वो व्यक्ति प्रभु में तो है, प्रभु में आ चुका है, लेकिन कुछ उसको आइडिया नहीं है। ओ नो प्रभु, तुमने ऐसे क्यों किया मेरे साथ? ओ नो, मुझे वही दे देते जो मैं कर पाता, इतना बड़ा देकर के क्या हो गया? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? या मैंने कोई गलती कर दी, या अब मैंने क्या किया, या अभी क्यों हुआ? क्या पता प्रभु की इच्छा क्या है, क्या पता वो क्या करना चाहता है, क्या पता वो मुझसे प्रसन्न है भी कि नहीं, क्या पता वो मुझे अभी परीक्षा में डाल करके कुछ टेस्ट कर रहा है। सो इस तरीके का कंफ्यूजन आने लगता है ना। एंड हमको कौन से लेवल पर रहना है? व्हाट इज योर चॉइस? टेल मी विच लेवल यू वांट टू लिव इन। Laughing. The laughing one, yes. That you should be able to laugh. Yes. You should be able to laugh. Why Yes. did you Amen. come? Why did you come? How much Yes. you want to get beaten up by me? Aren't you Amen. scared what happens with you every time you try to attack me? You come from one direction and you flee from seven. Yes? That's how we are called to speak. अब बोलोगे कि ऐसे कैसे किसी को Amen. बोलूं मैं? अरे परमेश्वर ने कहा अपनी चट्टान को बोल, आप अपने सामने Hallelujah. खड़ी हुई पहाड़ों को बोल। सो वी आर कॉल्ड टू स्पीक। एक सच्चा विश्वासी बोलने वाला व्यक्ति होता है। एक सच्चा विश्वासी बोलने वाला व्यक्ति होता है। दे स्पीक, दे स्पीक, दे स्पीक। Yes, we Hallelujah. go in deep detail about the speaking part. हम बहुत अच्छे से speaking वाली बातों को सीखेंगे, समझेंगे in the days to come. But right now, you know what? We are focusing again on how to attack when it comes the first time. The next चीज जो मैंने आपको बताया था कि शैतान हम पर प्रभुता करता था जब हम पुराने संसार में थे और हम प्रभु में नहीं आए थे। अब हम प्रभु में भी आ गए हैं, लेकिन जब हम प्रभु में आने के बाद, जैसे मैंने बोला, जो लोग कैटेगरी है, प्रभु में तो आ गए हैं पर कुछ भी पता नहीं है, कंफ्यूज्ड है। शैतान भापता है, वो जानता है ना। सो वो जानता है कि अगर मैं इन चीजों को लेकर के आऊं तो इसका जो विश्वास है प्रभु में नहीं बढ़ पाएगा।
और जब परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए कुछ बातों को रखा है, एक डेस्टिनी रखी है, एक पर्पस रखा है, कुछ चीजें हमारे लिए रखी है, शैतान का काम यही होता है कि अगर वो उजियाले में आ भी जाए तो भी वो उन चीजों को प्राप्त ना कर पाए, अपनी कॉलिंग में ना खड़ा हो पाए, अपनी जो चीजें उसको प्रभु ने दी है उसको वो अपना करके अपना पोजेस ना कर पाए, प्रभु की ग्लोरी किसी भी प्रकार से इस व्यक्ति के जीवन में ना हो। तो ये जो वो थॉट्स देता है ना आपको, फियर के, इनसिक्योरिटी के, गलत फील होने के, ये किसी कारण से देता है, ऐसे ही चलो टाइम पास देता हूं, नो। उसका एक टारगेट है वो फीलिंग को देने का, कि अगर भूल चूक से, क्या पता कुछ दिनों से आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, प्रभु पे वचन विश्वास नहीं कर रहे हो, डामाडोल हो, तो क्यों ना फेंक करके देखूं, क्या पता वो इंसान लपक ले उस चीज को। फियर डाल के तो देखता हूं, व्हाट इफ द पर्सन just catches that fear and receives it in his heart, then I can rule over that person through fear, then I can bind that person through fear। जैसे ही मैं फियर दूंगा, इमीडिएटली अगर वो व्यक्ति सोचना शुरू कर दे, ओ नो अगर ये बड़ा काम आ गया और उसके बाद में मैं फेल हो गई तो फिर वो लोग क्या करेंगे, मुझे नौकरी से निकाल देंगे, फेल हो गई तो फिर क्या होएगा, फेल हो गई तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, फेल हो गई तो अरे बाबा क्या करूं, इससे अच्छा करती ही नहीं। एग्जैक्टली, सो दिस इज व्हाट ही वांट्स, कि तुम्हें अपनी सीमा से बाहर ना निकलने दे, एक पर्टिकुलर लेवल पर ही तुम्हें रखे, उससे ऊपर का तुम कुछ काम ना कर पाओ, उससे आगे की उड़ान तुम ना ले पाओ। तो तुम्हें लिमिटेड रखना चाहता है, तुम्हारी काबिलियत को लिमिटेड करना चाहता है, ताकि क्यों ना हो, कितनी भी परमेश्वर ने काबिलियत तुम में क्यों ना डाल दी हो, लेकिन जब तुमने ये डिसीजन लिया उस फियर को एक्सेप्ट करने का, तो वो फियर तुम्हें बाउंड करता है, बांधता है, और तुम्हें तुम्हारी एक लेवल के ऊपर, नेक्स्ट लेवल में कभी भी ऊपर नहीं जाने देता। उसने सिर्फ देने का काम किया, उसने सिर्फ अपना काम किया, लेना काम तुम्हारा था। पर वो व्यक्ति क्यों लिया, उस व्यक्ति ने जो लोअर लेवल्स पर है, इज जस्ट बिकॉज दैट व्यक्ति डिड नॉट नो कि उसके साथ क्या हो गया है, उसके पास क्या पावर है। उसको ये भी नहीं पता कि इस फियर की फीलिंग को भगाने की पावर मेरे पास है, इस फियर को मैं लू और मनन करूं, या फिर इस फियर को पूरी तरीके से फेंक दूं, ये दोनों मैं कर सकता हूं, ये दोनों की ताकत मुझ में है, उस व्यक्ति को पता ही नहीं है। उस व्यक्ति को पता ही नहीं है, उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि एक्चुअली मेरे अंदर फियर की आत्मा है ही नहीं। वो व्यक्ति आधे टाइम तो कंफ्यूज होता है कि मुझे फियर फील हो रहा है, वो उसका है ही नहीं। उसे नया जन्म होने के बाद फियर की आत्मा मिली ही नहीं है। फियर सिर्फ शैतान से आता है, और वो एक मकसद को लेकर के आता है, जो है आपको बांधना। और अगर वो उस टाइम पर बांधने में कामयाब हो गया, तो ही इज ओके, लीगल, उसको लीगल हक है, क्योंकि वो धरती पर राज करता है कि इसके ऊपर में कौन से थॉट्स फेंकना, ही हैज द लीगल राइट्स टू डू दैट, सो ही विल डू हिज वर्क। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं इस धरती पर तो हूं लेकिन इस धरती की नहीं हूं, आई एम इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, इफ आई डोंट नो दिस ट्रूथ, तो मैं भी वर्ल्डली लोगों के जैसे इमीडिएट कुछ होगा तो डरने लग सकती हूँ ना। दैट्स हाउ शैतान प्रभु में आए हुए लोगों को भी बाउंड करके रख सकता है। उसके पास वो ताकत हम ही दे देते हैं उसे, या एंड दैट्स व्हाट वी डोंट हैव टू डू, दैट्स व्हाट वी डोंट हैव टू डू। ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम द होली गोस्ट। तो आप बोलोगे होली गोस्ट हर बार थोड़ी बात करता है, वो करता है, Yes. वो करता है, वो बताता है, वो समझाता है। इस सच्चाई पर बिलीव करोगे, ये चीजें एक्टिवेट होने लगेगी तुम्हारी लाइफ में। Amen. Amen. अब आप बोलोगे अरे मैं ना प्रभु में आकर के 10 साल हो गया, अब तक तो ऐसे नहीं होता था, फिर अचानक से ऐसे कब होगा। अगर तुम कहती हो स्नेहा कि मैं तो प्रभु में आ गई और उसके बाद तो मैं जैवन से बढ़कर हो गई, पर मैं तो 10 साल से हूं, मैं तो जैवन से बढ़कर नहीं हुई, बहुत बार फेल हो गई हूं, तो उसका क्या बोलोगे तुम। सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि बिकॉज यू वर अनअवेयर, because you did not take the time to get oriented, because you did not understand, did not meditate कि नया क्रिएशन में मैं हूं तो हूं कौन। अगर मैं
पुराना नियम पढ़ूं तो पुराने नियम में मुझे किन किन लोगों के बारे में पता चलेगा? बताना जरा, कुछ लोगों के बारे में पता चलेगा। एक तो मुझे प्रॉफिट्स के लोगों के बारे में पता चलेगा, और क्या पता चलेगा, किन के बारे में पता चलेगा मुझे? डेविड किंग सैमुअल के बारे में पता चलेगा। उन लोग के रुथ बारे में के पता बारे में। चलेगा, और इसके किसके बारे में पता चलेगा? एस्तर के बारे इसके में बारे पता में चलेगा। सी यस, एस्टर हो एलाइजा गए, के डेविड हो बारे गए। में। तो ये परमेश्वर में महान एलाइजा। योद्धा थे, ठीक है। तो अगर मुझे ये हम्म, परमेश्वर के महान योद्धाओं के बारे में पढ़ना है तो मैं ओल्ड टेस्टामेंट में इनके बारे में पढ़ सकती हूँ। ओके। हम्म, अगर हम्म, मुझे प्रॉफिट्स हम्म, कौन यस। से अलग अलग नबी कौन से आए थे उनके बारे में पढ़ना है तो मुझे ओल्ड टेस्टामेंट से बहुत सारा पता चलेगा। और क्या क्या पता चलेगा मुझे ओल्ड टेस्टामेंट में से? हार्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर का हृदय कैसा था ये पता चलेगा। ओल्ड हम्म, टेस्टामेंट में पता चलेगा कि परमेश्वर का हृदय कैसे था। और क्या पता चलेगा ओल्ड टेस्टामेंट से? पता चलेगा कि इजराइल के लोग कैसे थे, कैसे बंदवाई में थे, कैसे थे। क्या क्या होता था, हम्म, है ना। क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस थे। इजिप्ट के लोग कैसे थे, थोड़ा बहुत वो पता चलेगा। फिर बैबीलोन, यहाँ वहाँ के लोग कैसे थे, ये सब बातें पता चलेगी। परमेश्वर पे आक्रमण कौन कौन से देश किया करते थे, इनके बारे में पता चलेगा। चलो अब जब मैं हम्म, आती हूँ मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, लूका, इसमें, हम्म, इनमें मुझे किसके हम्म। बारे में पता चलेगा? मसीह के बारे में, यीशु मसीह उद्धारकर्ता। के बारे में, जीसस। उसके यस। कामों के बारे में, यस। हाँ? उसके कामों के बारे में पता चलेगा। उसका यीशु मसीह प्यार। के बारे में पता हम्म, चलेगा। लोगों ने किस तरीके से उसको रिसीव किया, उसके उनके चेलों के बारे में पता करना चाहो तो काफी कुछ पता चलेगा। आमेन। ठीक है। सो पुराने नियम में मुझे किन लोगों के बारे में पता चलेगा, नए नियम में। अब मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने प्रभु को अपना लिया। मैंने प्रभु को अपना हम्म, लिया। हम्म। मैंने प्रभु को अपनाने हम्म, के बाद में मैं कौन बनी हूं? एक नई सृष्टि बनी हूं। अब ये जो हम्म, नई सृष्टि मतलब एक नई स्नेहा, मतलब एक नई प्रभुगुण, एक नई विनीता, एक नई निकिता। अब ये हम्म। नए प्रभुगुण के बारे में कहां से पता चलेगा, बताना जरा। बाइबल एपिस्टल्स। में जब पढ़ेगी फ्रॉम द तब पता इपिस्टल्स। चलेगा। मतलब। हम्म, फ्रॉम द इपिस्टल्स, इपिस्टल्स मतलब क्या है? एक्ट्स के बाद की जो चैप्टर्स है, रोमन यस, से हेलो। लेकर के, हम्म, हम्म, वो सारी इपिस्टल्स कहलाती है। और ये इपिस्टल्स है हम्म। जो हमें उस न्यू क्रिएटेड पर्सन के बारे में बताती है। अच्छा, जो हम एफिशिएंस आपने बोला था, तो एफिशिएंस भी एपिस्टल्स में आएगा? 100%। रोमन्स के बाद आता है, वो अच्छा। इपिस्टल्स में आएगा। हम्म, हम्म। चल। इपिस्टल्स में क्या आएगा? रोमन्स से लेकर के एवरीथिंग बिफोर रेवलेशन। हम्म, यू हम्म, अंडरस्टैंडिंग? हम्म, यस। सो दैट इज योर इपिस्टल्स। और उसमें आपको किसके बारे में पता चलेगा? आप जो एक नई सृष्टि बनाए गए हो, हम्म, उसके अलावा हालेलुया। कहीं नहीं पता चलने वाला। इसीलिए अगर हम्म, आपको एपिस्टल्स का नॉलेज नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं कि हम्म, नई सृष्टि एक्चुअली कौन है, वो क्या करती है, वो क्या कर सकती है, वो कैसी है, Amen. उसके बारे में पता नहीं चलेगा तो उसकी अकॉर्डिंगली बिहेव कैसे करोगे? हम्म, तुमने got it. बहुत अच्छा क्या कहते हैं उसको, फूड प्रोसेसर लेके आ गए। अब बहुत अच्छा है फूड हम्म, प्रोसेसर, बढ़िया है फूड प्रोसेसर, हम्म, तुम्हें चलाना ही नहीं आता। हम्म, हम्म, गिफ्ट में तो लेके आ गई तुम, अभी गिफ्ट में तुम्हें मिल गया, हम्म। पर गिफ्ट देने हम्म, वाले ने तुम्हें मैनुअल दिया ही नहीं। हम्म, अब तुम्हें पता कैसे चल रहा है कहाँ ब्लेड फिक्स करूं, कहाँ क्या करूं, अब कैसे करूं? क्या है तुम्हारे पास न्यू हम्म, फूड प्रोसेसर? हाँ है। तुम्हारा है? हाँ हम्म, मेरा है। तुम्हारा खुद का हो हम्म, गया? हाँ तुम्हारा खुद का हो गया है। कैसे हम्म, काम करता है नहीं पता नहीं। हम्म। यू डोंट नो, यू डोंट नो। सो इफ यू डोंट अच्छा, नो, मतलब हाउ विल यू यूज? तो हम हम्म। सुपरफिशियल लेवल पे ही ऑपरेट करते रहेंगे अगर हमको पूरा नहीं पता है, राइट? सुपरफिशियल क्या, सुपरफिशियल वगैरह कुछ नहीं, तुम पुराने जैसे ही चलते रहोगे, नाम सिर्फ हम्म, बोलोगे मसीह का। हम्म, इमीडिएटली कुछ हम्म, प्रॉब्लम आ गई, पैनिक मोड, ये मोड वो मोड।
अगर तुम थोड़ा बहुत सीखे हो, थोड़ा चर्च जाके थोड़ा थोड़ा सीखे हो, तो थोड़ा बहुत आप चेंज करोगे। इट विल बी लिटिल बाय लिटिल, फिर प्रोग्रेस भी लिटिल बाय लिटिल, एंड देन बिहेवियर में चेंजेस भी लिटिल बाय लिटिल। Hallelujah. हाँ. So that is how it is very slow, because you don't know. इसीलिए बहुत बार शैतान हमारी इसी अज्ञानता को यूज करके, क्योंकि उसे पता है कि इसको खुद के बारे में पूरी नॉलेज है ही नहीं, तो वो सिकनेस को भेज सकता है, रॉन्ग सिम्टम्स को भेज सकता है, मुझे गलत दुनिया दिखा सकता है। क्योंकि शैतान जब दुनिया के लोगों के ऊपर में प्रभुता करता है या उनको अपनी डेस्टिनी को फुलफिल नहीं करने देना चाहता, तो वो उनको किस तरीके से बांध के रखता है, फियर के थॉट्स दे करके, इनसिक्योरिटी दे करके, अलग अलग तरीके की चीजें दे करके। हो सकता है अभी देखो किसी ने कुछ अपने जीवन में एक गलत काम कर दिया हो, अब उसने एक जीवन में बहुत गलत काम कर दिया, और एक पॉइंट पर आकर उसको याद समझ में आ गया, उन्होंने मैंने कितना गलत किया। अब वो आधी जो बची हुई जिंदगी है ना, वो उसी शोक में मनाता जाएगा, ओ नो मैंने बहुत गलत काम किया था, बहुत गलत काम किया था, अब इतना गलत किया तो अब मेरे साथ क्या अच्छा हो सकता है, अब ये मैंने ऐसा कर दिया तो अब मेरे साथ क्या, तो वो आधी तो वो वैसे ही मरने वाला है। तो ऐसे करके शैतान क्या करता है, वो उन लोगों को वैसे ही कैप्चर कर लेता है, वैसे ही अपने राज्य में उठा के लेके जाता है, क्योंकि उनके पास प्रभु नहीं है। तो इसी तरीके से शैतान ने दुनिया के लोगों को अंधा किया है, उनको कुछ अरे क्या ही अच्छा होगा, 2 बिजनेस तो मेरे फेल हो गए पहले, अब क्या तीसरा बिजनेस करूं, डर लगता है यार करने से, पैसा डालने में डर लगता है, ये करने में डर, क्यों क्यों, क्योंकि 2 बार पहले तो हार चुका हूं, तो रहने दो, छोड़ देता हूं। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब करना बहुत डेंजरस हो जाता है, हो ही नहीं पाता है। अरे इतनी बार मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, इतनी थेरेपीज की, इतना ये किया उतना वो किया, कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है, अब और क्या नया करूं, रहने दो, अब जो भी है जैसा भी प्रभु ने, ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ के ये बीमारी दी होगी, इसको रहने दो, अब मैं इसके साथ समझौता करना सीख लेता हूँ, जान लेता हूँ, जी लेंगे ऐसे ही। तो वो व्यक्ति अपनी फुलनेस में आता ही नहीं, वो अपनी रियलिटी दूसरी देख ही नहीं पाता, क्योंकि उसने कुछ फेलियर देख लिया, कुछ देख लिया, वो वैसे ही जीता है। तो इसी तरीके से शैतान लोगों को अपनी फुलनेस में न जीतने देकर उनको अपने नाश की ओर लेकर के जाता है, इसी तरीके से वो प्रभुता करता है लोगों के ऊपर में, इस तरीके से वो प्रभुता करता है लोगों के ऊपर में, क्योंकि वो लोग उसकी सृष्टि नहीं है, वो उसकी सृष्टि नहीं है, वो उनसे नफरत करता है, पर रूल कर रहा है उनके ऊपर, तो उनका कुछ अच्छा करेगा क्या वो? बच्चे छोटे छोटे होते, एकदम कम उम्र के होते, वो अचानक से उनकी माँ की डेथ हो जाती है, कितना वो बच्चे तड़पते हैं, क्या परमेश्वर ने ऐसा चाहा है किसी के साथ होना? नहीं. तो फिर किसने किया ये? Enemy. एनिमी ने किया। तो वो एनिमी उनका भी सगा नहीं है, उनके ऊपर भी वो रूल कर रहा है, लेकिन वो उनसे प्रेम नहीं करता है, उनको नाशघात और उनके ऊपर में यही तरीके का हर प्रकार की उनकी जीवन की चोरी करता है। सबसे बड़ा तो उनसे इटर्नल लाइफ ही चोरी करके बैठा है। सो इस Right. तरीके से शैतान काम करता है, उन लोगों को बाउंड रखता है, उसका सिस्टम है फियर के लेवल्स पर वर्क करना। उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत ठीक भी होना चाहता है, तो मेडिकल सिस्टम के द्वारा उसके अंदर में निराशा को लेके आना, तो हर एक सिस्टम उसने बना के रखा है। अब कुछ कुछ लोग बोलते हैं यार इंश्योरेंस से पैसा तो मिलता है ना, फॉरेन कंट्रीज में ये होता है कि इंश्योरेंस आपका टेक केयर कर लेती है, कहती है इंश्योरेंस तो पैसा दे ही रहा है ना, जाके क्यों इसमें से ठीक होना है मेरे को, इंश्योरेंस इज टेकिंग केयर। सही बात है. तो वो बिल्कुल. इंश्योरेंस का पैसे लूटने के लिए वो उस बीमारी का इलाज करवाते रहते हैं, उन्हें नहीं पता है कि वो अपने शरीर को कांटे छुरी को दे रहे हैं। तो इंश्योरेंस उठा रहा है ना खर्चा, तो ठीक है, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा। सो इस तरीके से वो वर्क करता है डेविल उन लोगों के जीवनों के ऊपर में। अब उस सिस्टम को छोड़ करके जो कोई व्यक्ति निकला है, उस सिस्टम को छोड़ के जो कोई व्यक्ति निकला है, तुम सोचो कि क्या वो उन लोगों के पास नहीं जाएगा फिर उनके हृदय पर प्रभुता करने के लिए? वचन क्लियरली कहता है कि शैतान एक दहाड़ते हुए सिंह के समान है। he is like a lion seeking somebody to devour, like a roaring lion। तो देखता ही रहता है कि किसको पकड़ के नोच के फाड़ के छीन के खाओ।
सो बिलीवर्स के जीवन में कलेश लाने की कोशिश वो डेफिनेटली करता है, लेकिन हाँ, एज अ बिलीवर मेरे पास अथॉरिटी है इसको फर्स्ट लेवल पर ही आउट करने की। हाँ जी। यस, सो इसीलिए Amen. एक बिलीवर होने के नाते ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमें पता चलना कि अगर मैं एक नई सृष्टि बनाई गई हूं तो मेरे पास क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों कभी कंफ्यूजन में नहीं रहूंगी, और मैं कैसे अपने जीवन के लिए बेस्ट रियलिटीज को विश्वास के द्वारा अपने जीवन में प्रकट करूं, ताकि हर एक लाइफ की सिचुएशन, छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी क्यों ना हो, हर एक चीज में परमेश्वर की महिमा दिखाते हुए मैं आगे बढ़ती जाऊं। Hallelujah. इट इज इन आवर हैंड्स। हर सिचुएशन में तुम प्रभु की महिमा दिखा सकते हो, हर सिचुएशन में एक गवाही को ले सकते हो, हर चीज में प्रभु के हाथ को तुम देख सकते हो, इफ यू डिजायर टू। एंड दैट्स हाउ यू कैन प्रोग्रेस इन लाइफ, so that when you look back, you will only look back in the beautiful works that the Lord has done. Yes, so you can live above every system of the world. How? By being in Christ, by becoming a new creation. तो new creation पहले बन के अभी भी क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? It's just because I did not know fully. अब हम लोग ना, दूसरी बात ये है कि दुनिया में जब हम लोग रहते हैं ना, कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं, खुद के बच्चों को शैतान, खुद के बच्चों को नालायक, खुद के बच्चों को ही पागल, कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी कुछ, फिर कहते कि अरे हमने जो भी बोला ना, हम ऐसा बोलना थोड़ी चाहते थे, ऐसे ही बोल दिया। वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना है ये हमें पता ही नहीं था, क्योंकि वर्ड्स का सबसे ज्यादा नेगेटिव उपयोग हम दुनिया में करते हैं। एक लेडी थी, उस दिन मैं बस स्टॉप पे थी, वो लेडी पता नहीं अपने बेटे को क्या बोल रही थी, बट जोर से बोला, तू ऐसा लड़का है ना, तेरी जब भी शादी होगी तेरा तो डिवोर्स ही होना पक्का है। Oh, Spoke something over her son, she doesn't even know. तू तो ऐसी हरकतें करता है, तू तो बिल्कुल इमोशनल नहीं है, अपनी मम्मा को कभी आई लव यू नहीं बोलता, तू जो शादी करेगा ना तो तेरा तेरा तो डिवोर्स होना पक्का है। शी जस्ट कैस्टेड अ स्पेल, उसने श्राप दिया अपने बेटे को, उसे पता भी नहीं चला। सो इस तरीके से वर्ड्स का इतना दुरुपयोग, इतना मिसयूज दुनिया में चलता है कि हम प्रभु में भी आते हैं ना, तो मैंने तो ऐसे ही बोला, थोड़ी मैं ऐसे बोलना चाह रही थी, थोड़ी मैं ऐसे करना, बोला तो क्या हुआ, इतना क्या भारी उसको ले लेना का है। यू नो, ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स हम ऐसे भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर है जो शब्दों को बहुत वैल्यू करता है, क्योंकि परमेश्वर ने धरती को सिर्फ अपने दिमाग में सोच करके नहीं बनाया। परमेश्वर ने बोला, सोचा कि अरे चलो एक सूरज बना देता हूँ, एक चंद्रमा बना देता हूँ, नो, उसने सोचा और बनाया, नो, ही स्पोक इट। Amen. Words, everything from the beginning to the end was created with Hallelujah. words. Amen. Words, Yes. created power with words. So the word of God ना, जो जो परमेश्वर का राज्य है, उसमें शब्दों का इतना इतना अलग महत्व है, वो हमें पता ही नहीं होता है। तो इन सब चीजों को हमें पता करना है, जो चीजें दुनिया में एकदम फालतू है, एकदम फालतू है, कुछ भी है, वो चीजें परमेश्वर के राज्य में उनकी लेवल एकदम अलग है। दुनिया का Hallelujah. तौर तरीका पूरा ही डिफरेंट है, यहाँ का तौर तरीका पूरा ही डिफरेंट है। सो अगर मुझे नहीं पता है तो मैं उस न्यू क्रिएशन का जो पावर है उसको अपने जीवन में नहीं देख पाऊंगी, बावजूद कि मैं खुद ही न्यू क्रिएशन क्यों ना हूं। मैं खुद ही न्यू क्रिएशन हूं, लेकिन खुद ही न्यू क्रिएशन होने के बावजूद भी उस पावर को जो मेरे अंदर में लाई डाउन कर रहा है वो लेके उसको यूज नहीं कर। अभी मैं 2 आइस क्यूब्स लेके आऊंगी, विनीता बोल रही है मुझे प्यास लगी है पानी दे, मैं उसको बोल रही हूँ ये आइस क्यूब ले, पी ले इसको, पी पाएगी वो आइस क्यूब को? नहीं पी पाएगी जब तक मेल्ट करके उसको पानी ना, उसको ये ना करे, है ना। उसी तरीके से वो सारा पावर तुम्हारे अंदर में आके फ्रीज हो गया है।
पता ही नहीं है उसको यूज कैसे करना है। प्यास लगी है, क्या पानी है, बट इट्स इन फ्रोजन स्टेट। अथॉरिटी आपके अंदर में है, पर अथॉरिटी जिसको एक्सरसाइज ही नहीं किया जा रहा है, इट इज पावरलेस। अथॉरिटी है मेरे अंदर में, उस अथॉरिटी को मैं यूज ही नहीं कर रही हूं, उसकी पावर को जीरो करा के बैठी हूं मैं। अगर मेरे ऊपर में मेरे पास पावर है सिकनेस के ओवर रूल करने की, उसको मैं एक्सरसाइज में ही नहीं ला रही हूं, तो क्या कर रही हूं? जस्ट दुनिया के लोगों की जैसे जी रही हूं, इक्वल, Yeah. एब्सोल्युटली इक्वल। बिकॉज नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल पता ही नहीं है। अभी एक अकाउंट में आपके लिए पैसे रखे हैं, आपको पता ही नहीं है, तो फिर हाउ विल यू गेट इट? आपके नाम से किसी ने डिपॉजिट कर दिए हो, पर आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता उसकी। अब चलो मुझे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन किसी ने बोला कि कोई पैसे पड़े हैं, बट अनलेस एंड अनटिल यू टोल्ड कि कौन सी ब्रांच है, कहाँ है, क्या है, उसको जान, उसके लिए आपको क्या पासबुक है, यू डोंट हैव एनी डिटेल्स, हाउ विल यू गेट इट? सो इवन इफ यू नो कि किसी ने कहीं तो पैसे छोड़े हैं, जब तक कि एक्यूरेट डिटेल्स ना हो, आप उसको ले नहीं पाओगे, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अगेन, इस्तेमाल करने के लिए भी अगर आप जब तक आपको बता दिया सब कुछ, एटीएम कार्ड ही आपको नहीं दिया, आप कहाँ से विड्रॉ करोगे? सो ये सब चीजें हैं कि till the time it actually activates in your life, वो चीजें दी गई हैं, वो चीजों को आपकी सिकनेस के लिए क्या करना था प्रभु कर चुका है, उसके लिए उसने जो विजय प्राप्त करनी थी वो कर चुका है, जो कुछ भी करना था वो कर के आपके लिए रख के दे दिया है। जब तक आप वो एटीएम कार्ड डाल के उसको विड्रॉ करना नहीं आता, तब तक के आप उसको अपने जीवन में प्रकट नहीं कर पाओगे। सो वी आर ओनली लर्निंग हाउ टू एक्टिवेट इट इन आवर लाइफ। और एक्टिवेट करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या मिला है एग्जैक्टली। सो क्या मिला है, तब जब पता चलेगा तो मैं अकॉर्डिंगली उस टाइम पर वो चीजों को एक्टिवेट करके ले पाऊंगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हम बड़ा हल्के में लेते हैं, क्योंकि एज आई सेड, पुराने पुराने जमाने में भी जब हम अंधकार के जीवन में थे, शब्दों को ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा बोलेंगे, अरे मैं तो इतनी दुखी हूं, इतना रो रही हूं कि मेरे आंखों के आंसुओं से तो समंदर भी भर जाएगा, है ना? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपरबोल। आपने फिगर्स ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा कि कोई बात की गहराई दर्शाने के लिए आप उसको बड़ी चीजों से कंपेयर कर बैठते हो। सो फिगर्स ऑफ स्पीच इट्स कॉल्ड एज अ हाइपरबोल। सो दैट्स व्हाट हैपेंस। हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी कुछ भी बोल देते हैं बातें। अब परमेश्वर के वचन में कहा है कि परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को मसीह यीशु के ग्रेस के द्वारा अपने स्वर्गीय भंडारों में से आपको देगा। Amen. ठीक है? अब आपको क्या लगता है, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मेरे आंसुओं से तो समंदर भर जाएगा, बस वैसे ही उसने बोल दिया स्वर्ग के भंडारों में से दे देगा आपको। ऐसा थोड़ी कुछ होता है, ऐसे थोड़ी ऐसे ही होता यही आपकी गलती होती है कि जहां जैसे आप कुछ भी बोलते थे, उसको आपको लगता है ये भी कुछ बोल देता है। ऐसी काल्पनिक कहानियां हैं, क्योंकि महाभारत और रामायण में खुद ही बोला ये काल्पनिक कहानियां हैं, ये संसार के लोगों को सिखाने के लिए कहानियों का रूप दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम सोचते हैं अरे कहानी है, मछली के पेट में एक आदमी जाके रुक गया था 3 दिन तक, कहानी है ये, इसीलिए भी इसका वैल्यू नहीं होता है। तो ये तो बोल हाँ प्रभु स्वर्गीय भंडारों में से, कौन सा भंडार? अरे ऐसे बोलना पड़ता है, भंडार इमेजिनेशन, ऐसा नहीं है। स्वर्गीय भंडार बोला है ना, तो स्वर्गीय भंडार है Hallelujah. है Amen. है। पर है Hallelujah. भंडार, Yes. Yes. जहां से Amen. विड्रॉ होता है आपके जीवन में। कौन सा विड्रॉ होता है? मैंने तो जी कभी भरा ही नहीं उसमें पैसा। आप जो परमेश्वर को देकर के धन्यवाद से देते हो ना, जब उसके लिए, उस Amen. भंडारों में आपके नाम पर डिपॉजिट है, जो बहुगिणित होता रहता है। Yes. इधर कौन सी एसआईपी में तुम पैसा Amen. डालोगे, कौन सा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है? Yes. उधर जो होता है ना वो रियल होता है। और जिस क्षण जरूरत आती है ना, वहां से वो विड्रॉ होता है तुम्हारे जीवन पर। कैसे? विश्वास के द्वारा।
Amen. सो परमेश्वर के वचनों को ऐसे ही मत लेना। अब Amen. हम उजियाले में आ चुके हैं। वचन में क्लियरली बोला है, तुम्हारा हाँ हो, तुम्हारा ना हो। एक दिन मैं इस व्यक्ति को बोलती हूँ, अरे बहुत Mm. अच्छी है रे, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इसने आज मुझे बड़ा अच्छे से बिहेव किया। दो, अरे बहुत ही बेकार Mm. इंसान है, बहुत गुस्सा आ रहा Mm. है। एक दिन उसी से खा रही हूँ, दूसरे दिन उसी को मैं कुछ भी बोल रही हूँ, फिर तीसरे दिन वापस इसने मेरे को गले लगा दिया, फिर वो मेरे लिए अच्छी हो गई, फिर चौथे दिन बहुत नफरत हो रही है उससे। तो तुम्हारी हाँ और ना क्या है? वापस फिर याकूब की पुस्तक में अगर चले जाएंगे, जेम्स क्या बोलता है? तुम फिक्स ही नहीं हो, तो तुम्हारा माइंड और तुम्हारा जीवन भी कैसा है? लाइक द वेव्स ऑफ द सी। क्योंकि तुम डबल माइंडेड हो। या तो वो व्यक्ति को पूरा अच्छा बोल दो, या तो उसको बुरा बोल दो और फिर खत्म कर दो, या फिर न्यूट्रल रहो और कुछ लेना देना मत। तुमको लेना देना भी रखना है, अच्छा भी बोलना है, बुरा भी, एवरीथिंग यू से। दैट इज द पर्सन हु डजंट गेट एनीथिंग इन द लॉर्ड। क्योंकि क्लियरली मत्ते में प्रभु ने बोला है, हाँ की हाँ, ना की ना, क्लियर रखो। और सब नहीं कर, कुछ ठीक नहीं है तो उसको ना कुछ टिप्पणियां देके फिर अपना रास्ता नाप लो। यस। Yes. इफ वी विल लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, कि काम निकालने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं, फिर काम होने के बाद में ये करते हैं। अभी काम Mm. निकालना है ना थोड़ा, तो फिर तब तक थोड़ा अच्छा बोलना पड़ेगा, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। बाद में अभी अभी फ्रेंडशिप कैसे तोड़ दूं, अभी थोड़ा काम बचा है, फिर काम हो जाए, फिर फ्रेंडशिप तोड़ देंगे फिर। Oh my gosh, that's horrible. या बट दैट्स हाउ द वर्ल्ड बिहेव्स। यस। सो सच में। this is the kind of patterns we cannot come in the kingdom of light। ये पैटर्न्स को लेके किंगडम ऑफ लाइट में नहीं आ सकते। Mm. खुद ही कंफ्यूजन में बैठेंगे और नेक्स्ट लेवल के दंड लेके बैठेंगे। ठीक है। सो ये जो चीजें है ना, ये शैतान उन चीजों के साथ बाउंड करता था पुराने इसमें। वो जो बिहेवियर्स थे वो कोई सही बिहेवियर्स थोड़ी थे। वो बिहेवियर के साथ में जो इंसान डबल माइंडेड है उसको पकड़ना कितना आसान है। तो इसी तरीके से तो वो लोगों की उन्नतियों को रोक के बैठता था। अब अगर मैं ये बिहेवियर को इधर उजाले के जीवन में लेकर के आऊंगी, तो फिर वो मेरे जीवन में मेरे डेस्टिनी को फुलफिल होने देगा? नहीं, बिल्कुल इट्स नहीं। डिफिकल्ट। सो आई हैव टू Mm. चेंज। और चेंज हम कैसे होते हैं? अंश अंश करके उसके स्वरूप में हम बनते जाते हैं, Amen. जब हम वचनों में Amen. Amen. स्थित हैं। So that is what we are going to learn Yes. in the days to come. I'm just preparing your hearts to absolutely stop Amen. disliking and hating your old Father pattern. God, Hating your old pattern. Sakiri. You have to hate Amen. your old way of living. You have to hate your old way of Amen. behavior. You have to hate the worldly pattern. Yes. Why are you Yes. spending so much time? आज डे 7 हो गया, डे 7 पर हम आ गए, फिर भी हम ये पुरानी लाइफ के बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी शुड डेवेलप अ Mm, हेट्रेड। mm, अगर पूरा हेट नहीं करूंगी ना, तो कभी ऐसे जीऊंगी, कभी ऐसे जीऊंगी, फिर कभी ऐसे mm, ऐसे ऐसे, mm, mm, और कहीं पे कुछ नहीं होएगा मेरा। mm, तो डोलते नहीं रहना है हमें, mm. राइट? फुल्ली कम हियर। Yeah. क्या बोला है Mm, परमेश्वर का वचन? क्या कहता है कि आइदर यू बी हॉट और यू बी कोल्ड। mm, या तो गर्म या तो ठंडे, बीच का जो होता है लुक वार्म। mm, या तो पूरी नफरत कर लो दुनिया से और परमेश्वर से पूरा ही mm, प्यार कर लो, या फिर पूरा ही प्यार कर लो दुनिया से और जहां थी फिर वही रहो। mm, इधर आके फिर क्यों नाश में जाना है? मतलब ऐसा mm, आना है फिर ऐसा जाना है, मतलब उल्टा करके खाना है। mm. वहीं से डायरेक्ट डायरेक्ट निकल जाओ। हाँ जी। Isn't it? Mhm. Mm. So we don't have to do that. We are the children of the light. Yeah. We are the children of the Amen. light. We cannot do that. If you want the rewards and want the blessings, next level का छुटकारा, next level की आशीषें, तो फिर वो त्यागना होगा। हाँ। कठिन है, हाँ कठिन है।
यीशु मसीह के लिए कठिन था ना सूली पर चढ़ना? ऐसे ही जाके चलो जी करके आते हैं, है ना? हिब्रूज 12 उसका 2 निकालना, हिब्रूज 12 और उसका 2। Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Sat down at the right hand of the throne of God. Okay, Yes. now Mhm. Vanita, go slow, read. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। या कुछ उसने क्या ना किया, क्या नहीं किया उसने? उसने जो शर्म और जो उसको त्यागा गया, पछाड़ा गया, लज्जा लज्जा गाड़ी नोची गई, उसने इतना दुख उठाया, इतने कोड़े खाए, इतना उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज डाला गया, इतना गलत उसके साथ किया गया, इतना गलत उसके साथ किया गया, वो सब कुछ, वो पूरी उसकी शर्मिंदगी, वो सब कुछ, है ना? फोटोज में दिखाते हैं कि एक कपड़े का पट्टा था उसके कमर पे, और एक्चुअली देखा जाए तो कुछ भी नहीं था। सारा शर्म उसने झेला, सारा कुछ उसने झेला, सब रिजेक्शन उसने झेली, सब कुछ, सब कुछ उसने झेलता गया, झेलता गया। और क्या किया? अपने क्रूस को उठाया, दर्द सहा, तकलीफ सही, सब कुछ सहा, क्योंकि उस सबके पार एक बड़ा रिवॉर्ड था। उस रिवॉर्ड के खुशी के लिए वो आत्मा की आंखों से देख सकता था कि पूरा जगत को छुड़ाने का मौका मिले, पूरे जगत के ऊपर में शैतान का जो राज है उसको खत्म करने की जॉय, आनंद है उसके पास में, कि अब मैं लोगों के हृदयों के ऊपर में राज कर पाऊंगा विश्वास के द्वारा। जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनको मैं शैतान के उस गंदी बंधवाई से छुड़वा के जीवन, तो इतने लोगों का प्यार, इतना, इतने लोग उसके पास बचाए जाएंगे। उसका आनंद उसके अंदर में इतना उमड़ रहा था कि वो आनंद के सामने ये सारा दर्द सहन करना उसके लिए ओके था। और हमारे साथ तो ऐसा कुछ होने भी नहीं वाला है। हमें बस क्या त्यागना है? बस इतना ही त्यागना है कि वो जो हमें पहले जो हमारे ऊपर राज करता था उसकी बातों को अलाउ नहीं करना है, उसको प्रभुता करने नहीं देना है। माफ करना अगर कठिन होगा फिर भी हमें माफ करना है, झुकना कठिन है फिर भी झुकना है। जब उल्टा जवाब देकर के लड़ाई कर सको उसके अलावा हमें चुप रह करके परमेश्वर के हाथों में चीजों को सौंपना है। तो ये तरीके से मसीह यीशु के नेचर पे हमें चलना है। सब चीजों को जानने के Amen. बाद भी अपनी होशियारी नहीं मारनी है, शांत रहना है, सभ्यता में रहना है, सहन करना है, Amen. जो वचन कहता है ओबे करना है, अच्छा लगे या ना लगे अपनी इच्छाओं को मारना है, मन हो या ना हो फिर भी सच का ही काम करना है। कितनी भी लालसा हो कुछ और चीज करने की, लेकिन लालसाओं को साइड रख करके प्रभु के रास्ते चलना है। यही सब कुछ चीजें हैं जो आपके क्रूस उठाने के अंडर में आती हैं। लेकिन वो सब कुछ करने के दौरान वो ये कहता है कि तुम अकेले नहीं रहोगे, वो सब में सहायता करूंगा। Amen. समझ रहे हो ना? वो सब में भी सहायता करने की वो आपको फुल ऑन एश्योरेंस भी देता है। तो इसलिए इतना कठिन नहीं होगा विश्वास की लड़ाई लड़ना। जब चीजें खराब होते हुए दिखाई दे रही है तो ये ना भूलना कि उसने कहा है किसी बात की चिंता मत करना। Amen. उसने कहा है जी। मुझे कि किसी बात की चिंता मत करना, अपने हृदय को Hallelujah. शोकित मत Hallelujah. होने देना, डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ। उसने बोला है, उसने कहा है तेरा जीवन मुझ में छुपा हुआ है, योर लाइफ इज हिडन इन क्राइस्ट। कोई मुझे मारने Hallelujah. के पहले उसको किसको मारना पड़ेगा? खुदा को। खुदा को कोई मार सकता है क्या? No. तो जब उसको पहले मार के फिर मुझ तक पहुंचना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी जिंदगी तो उसमें छिपी है। तो कौन मेरा नाश करने को आएगा बताना? सो
इस तरीके से हम फियरलेस रह सकते हैं। कोई बीमारी में वो ताकत नहीं है कि जो हमें हमें तकलीफ दे। योर लाइफ इज हिडन इन क्राइस्ट। लेकिन जब अगर आपको नहीं पता है वचन के अनुसार कि आपकी जीवन जो है वो परमेश्वर के अंदर में है, हिडन है। वचन कहता है जो कोई भी मसीह में बैप्टिज्म लेते हैं उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। Amen. Amen. यू हैव पुट ऑन Halle- क्राइस्ट बाय योर बैप्टिज्म। Father Hallelujah. God. तो आज आपने टी शर्ट डाली होगी, आपने नाइटी डाली होगी, आपने कुछ डाला होगा, लेकिन ये सब डालने के अलावा आत्मिक रूप में आप यीशु को धारण किया है। Yes, Father. तो ये एक अलग सच्चाई है जिसके द्वारा जो जीवन पाए हुए लोग हैं वो जीते हैं। अब इन सच्चाइयों के बेसिस पे मैं जी नहीं रही हूँ और वो आ रहा है मेरे ऊपर पिस्तौल तानने और मैं डर रही हूँ, तो मैं तो फुल ऑन किसी और को ही प्रभु मान रही हूँ। ये सब बातें तो मेरे लिए मायने नहीं रखती, और जो मायने नहीं रखता वो एक्टिवेट भी नहीं होगा मेरे लाइफ में, क्योंकि Amen. सब कुछ तो विश्वास के द्वारा है ना प्रभु में। Mm-hmm. वचन क्या कहता है? जो कोई मेरे पास आए वो ये विश्वास करे कि मैं हूं। सबसे पहले तो ये विश्वास करे कि मैं हूं। Hallelujah. Hallelujah. Yeah, so you have to believe that he is and also rewards the ones who come to him. So विश्वास नहीं है और मैं वो डर फुल ऑन ले रही हूँ क्योंकि कुछ और मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो है। तभी तो इतना मेरे ऊपर फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीमारी की सारी सिम्टम्स, ये देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, वैसे वैसे, ये इतना एक्टिवली क्यों ये जर्म्स मेरे बॉडी में एक्टिवेट हो रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि दूसरी बात मैं जानती ही नहीं। और मैंने बोला हाँ अगर ये बीमारी होती है ना तो उसके तो ये तो सिम्टम्स होते ही हैं, फिर क्या करेंगे? तो फिर वो सिम्टम्स क्यों नहीं फुल्ली एक्टिवेट होंगे? Mm-hmm. है ना? सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर देयर। बहुत इसीलिए ना बड़ा ही सीधा चलना है। जब एक बार किंगडम ऑफ लाइट में आ गए ना, तो किंगडम ऑफ लाइट में आने Amen. के बाद और टेंशन है। किंगडम ऑफ डार्कनेस में Hmm. थे तो डार्कनेस वाले लोग तो क्या समझौता कर लेते हैं अपने आप का, अभी तो जिंदगी तो अब होना ही है, उम्र के साथ में परेशानियां तो आनी ही है, किसका अच्छा होता है? अच्छे लोगों के साथ ही तो बुरा होता है। ये कहानियां हैं दुनिया की। तो वो समझौता कर लेते हैं, क्या हम अच्छे हैं, हमारे साथ तो बुरा ही होना है। तो बुरी चीजों को एक्सेप्ट करते रहते हैं वो। क्या करें, अब ऐसा है तो अब ऐसा ही होगा। अब कहाँ मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, अभी तो पैसा नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा सकती। तो मैं एक काम करती हूँ, उनको ये गवर्नमेंट ऐसे इसमें डाल देती हूँ, कि मैं कहाँ से लाऊंगी? डन कर दिया तुमने, तो वो तो भी तुम टेंशन फ्री रहोगे। लेकिन प्रभु में आके ओ नो, प्रभु क्यों नहीं करता मेरे लिए कुछ? ओ नो, प्रभु नफरत करता है। ओ नो, मेरे साथ कैसे हो रहा है, प्रभु भी है ये भी है, अरे बाप रे, फिर तो ज्यादा ही मसले हो जाएंगे। इसीलिए किंगडम ऑफ लाइट में आने के बाद इंसान अगर फुल्ली किंगडम ऑफ लाइट के अनुसार नहीं चलेगा ना, तो बहुत ज्यादा पछाड़ा जाएगा। एंड द इविल वन एंजॉयज इट। इविल इविल वन को एंटरटेनमेंट के लिए क्या चाहिए? उसको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखना नहीं है, वो तो उसी ने बनाया हुआ है तुम्हारे लाइफ में एंटर करने के लिए। वो इविल वन वो सबसे एंटरटेनमेंट नहीं लेता। इविल वन एंटरटेनमेंट लेता है कि देखो चलो अब मैं प्रभु के लोगों को कैसे ये करता हूँ। जब अय्यूब था, जो जोब था, तकलीफ से गुजर रहा था, मजे कौन ले रहा था? शैतान। फिर सो वो है, वो देखता है, वो दैट इज द एंटरटेनमेंट। ओ लेट्स सी क्या होता है, अब कौन सी टीम जीतती है, वो अपना दाव लगाता है फिर। तो ये हम किसी के एंटरटेनमेंट के पात्र नहीं है। हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए आए हैं, प्रभु के कामों को करने के लिए आए हैं, परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक फैलाने के लिए आए हैं, और परमेश्वर के सच्चे चेले बनकर उसके दिए गए मकसद को पूरा करने के लिए आए हैं। वी आर एम्बेसडर्स क्राइस्ट। हम किंगडम ऑफ हेवन से आए हैं, धरती पर
किंगडम को लेकर आने के लिए, किंगडम लाइफ को प्रकट करने के लिए, हेवन की बातों को लोगों के आमीन। जीवन में बोलने के लिए। हालेलुया जो हालेलुया होपलेसनेस में बैठे हैं उनको होप देने के लिए हम आए हैं। जो तकलीफ में उनको तकलीफ में से Amen. निकालने के लिए हम आए हैं। वचन कहता है जिसके पाप को Amen. तुम क्षमा करोगे मैं भी क्षमा कर दूंगा। तुम्हें हालेलुया डिक्लेयर करना है कि इसे माफ कर, और उसको माफी मिलेगी स्वर्ग में। तुम यहाँ पर आमीन Amen. वो स्वर्ग में बांधी जाएगी। इन कामों के लिए प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। हालेलुया ये नहीं कि तुम संसार के व्यक्ति के साथ बैठ के वो भी अपना दुख बता रहे हैं, तुम भी अपने चार बताओ। Mm. इसके लिए नहीं आए हो। संसार के लोगों के साथ और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। तुम उनकी मदद कर सकते हो, तुम उनको अच्छी बातें बता सकते हो, तुम उनको जीवन की बातें दे सकते हो। उनके साथ फ्रेंडशिप करके उनके जैसे नहीं बनना है, उनके साथ में नहीं करना है। तुम्हारा मेल मिलाप उजियाले के लोगों के साथ है। उठना बैठना उजियाले में है, राइट? जी So you are called for different purposes. So that's what we have to do. That's what we have to learn. So pray to God. Let me never get back in the old ways. Amen. And let me Yes, turn Father to the God. right ways. Let there be a Amen. shift in my thinking. एंड हालेलुया बहुत सारे मजबूत गढ़ होते हैं। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी में भी न्यूरो पाथवेज बोला जाता है। इनको ब्रेक करना है, इनको ब्रेक करना है एंड Amen. pathways develop करने हैं, न्यू सिस्टम ऑफ थिंकिंग को डेवलप करना है। ओके, सो वी आर गोइंग टू गेट इनटू द वर्ड टुमारो, and from tomorrow onwards, 7 is again a number of completion. So या today is the 7th day and we're completed with one section of our training. Tomorrow we हालेलुया see the new creation. We are going to be Amen. introduced to our real self, Thank you, where Father. Prabgun हालेलुया will meet the real Prabgun, where Vinita meets the real आमीन Vinita, where I meet the real Amen. Sneha. That Hallelujah. we are going to be introduced to tomorrow. Okay. हालेलुया Yes, and Nikita will also meet the real Nikita. I forgot to mention. Yes. Sorry. Yeah. So yes, we are going to see our real selves tomorrow. Yeah. So be on time. Come for a time of prayer if you can, and yeah, we see you tomorrow. Okay. Bye. हालेलुया बाय बाय दीदा दीदा, यू आपने वो जो वचन बोला था कि ठंडे हो और ल्यूकवार्म हो तो काम नहीं बनेगा, तो वो वचन का रेफरेंस भेजोगे प्लीज? Okay. Just a moment. या Mhm. It's Revelation 3 verse 16. 15 और 16 रेवलेशंस में जाना, 15 और 16 पढ़ना। 13 का 3 वर्स 3 का हाँ रेवलेशन है, रेवलेशन में 3 उसका 15 और 16। कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। यस, ठंडा है या गर्म है तो वो चल जाएगा, पर ये हम्म, गुनगुना जो है वो प्रभु नहीं हम्म, एक्सेप्ट करता। हम्म हम्म, तो बेसिकली इट्स ओनली ट्राइंग टू से कि इन बिटवीन हो तुम, हम्म, है ना, इन बिटवीन हो तुम। हम्म या जैसे बहुत वकील लोग बोलते हैं कि अरे यार दुष्ट आत्मा सता रहा है। अच्छा, दुष्ट आत्मा सता रहा है, क्या प्रभु उसको निकाल सकता है? हाँ। क्या प्रभु कहाँ है? हाँ, हमारे अंदर है। फिर तुम निकालो। नहीं 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 नहीं, कैसे निकाले? हम्म, So lots of confusion, and हम्म they live with that. They don't हम्म, want to increase to a level where they can actually cast out that demon. They want to live with that. हम्म, So ये भी जानना है, हाँ, प्रभु है जो सचमुच में अच्छा करता है। प्रभु जो है सचमुच में चंगा चंगा करता है। फिर कुछ कुछ लोग आजकल बोल रहे हैं, अरे वो चंगाई की सभा में वो जो चंगा करता है ना, वो प्रभु नहीं है, वो तो शैतान चंगा कर रहा है लोगों को। मतलब हम्म, क्या प्रभु ने और शैतान ने अपने रोल्स एक दूसरे को दे दिए क्या?
कि प्रभु अभी तकलीफ दे रहा है और शैतान अभी चंगा कर रहा है, क्या हो, कुछ भी कंफ्यूजन चल रहा है। तो ये जो कंफ्यूज्ड वाले हैं, जो प्रभु में आप तो जा रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत मान रहे हैं, फिर कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, फुल कंफ्यूजन में है, और अपने साथ वाले लोगों को भी पूरा कंफ्यूज करके रखते हैं। एक लाइफ टाइम में, वो एक लाइफ टाइम का आधा टाइम कंफ्यूजिंग में ही चला जाता है। सो कब वो आकर के अपनी फुलनेस को रिसीव कर पाएंगे? यस, सो दैट्स वेयर वी डोंट वांट टू बी। हाँ जी। Okay, अमीन। see you tomorrow. थैंक यू। Yeah. बाय बाय।